हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में। आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वो हमारा था विशिष्ट ऊष्माधारिता के ऊपर, हीट कैपेसिटी के ऊपर। आज हमें बात करना है विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कि अंग्रेजी हिंदी में विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो आप इससे पहले कि इस वीडियो को देखें, इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें कि हमने ऊष्माधारिता के बारे में जिक्र किया था। फिलहाल मैं बता देता हूं कि ऊष्माधारिता का मतलब होता है किसी पदार्थ के अंदर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, चाहे वो अवशोषण से हो या फिर निर्मुक्त करने से। चाहे वह पदार्थ ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो या फिर ऊष्मा ऊर्जा को निर्मुक्त मतलब अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहा हो या रिजेक्शन कर रहा हो, रिजेक्ट कर रहा हो। तो आज हमें बात करना है विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, जिसको कि हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड रहता है। अब इसका मतलब क्या है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब होता है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 1 केजी या 1 ग्राम कोई पदार्थ है, कोई वस्तु हमारे पास है जिसका द्रव्यमान है 1 केजी या 1 ग्राम। प्रति 1 केजी या फिर प्रति एकांक द्रव्यमान कोई भी वस्तु है, सिंपल समझिएगा, कोई वस्तु है, उसके प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति एकांक डिग्री मतलब 1 केजी अगर हमारे पास है या 1 ग्राम है, उसमें प्रति 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का आवश्यकता होता है उसी को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। समझिए क्या कहा हमने? प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति एकांक डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यहां पर देखते हैं किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान मतलब यूनिट मास द्वारा अपने ताप में एकांक वृद्धि, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जब इंक्रीमेंट होता है, जो ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है एकांक द्रव्यमान और एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए, उसको उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं या कहलाती है। याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है, इसका अर्थात है किसी पदार्थ का मान लेते हैं 1 केजी या 1 ग्राम द्रव्यमान है हमारे पास, एक कोई पदार्थ है, उसका जो मास है हमारे पास वह या तो 1 केजी है या तो 1 ग्राम है, उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें वृद्धि करनी है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि हो जाए। उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, जो आवश्यक ऊष्मा होगी मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी, उस अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसी को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं उस पदार्थ का। याद रखिएगा कि इसको सामान्यतः C और S द्वारा, जो अल्फाबेट है C और S, इसके द्वारा दर्शाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब नेचर ऑफ दैट मैटर पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कैसी होगी या कितनी होगी। क्या कहा? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता केवल उस पदार्थ की या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ दैट मैटर, उस पदार्थ की क्या प्रकृति है, वह पदार्थ कैसा है, उस पर निर्भर करता है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी। तो यहां पर बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने कहा था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होता है वह क्या होता है कि प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाएगी। अर्थात है विशिष्ट ऊष्माधारिता, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर होता है वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की कितनी मात्रा है, मतलब वस्तु द्वारा कितनी ऊष्मा ऊर्जा की अवशोषण किया जा रहा है या
आवश्यकता हो रहा है किस चीज के लिए कि एकांक द्रव्यमान जो है उसके ताप में एकांक वृद्धि हो। इसका मतलब है S बराबर उष्मा का जितना अवशोषण हो रहा है उसको हमने थीटा से दिखाया है और वस्तु का द्रव्यमान m और उसके टेम्परेचर को T से। S बराबर थीटा अपॉन m इंटू डेल टी। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो थीटा जो आवश्यक उष्मा है उष्मा का मात्रक होता है जूल, और द्रव्यमान को अगर हम देखें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी में भी दिखा सकते हैं या ग्राम में भी दिखा सकते हैं। केजी में भी दिखा सकते हैं या फिर ग्राम में भी हम दर्शा सकते हैं। अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होगा, तो यहां पर टेम्परेचर के लिए जो मात्रक है वह हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी अर्थ पर विशिष्ट उष्माधारिता का जो मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है क्या होगा, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। यह भी हो सकता है, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 केजी, एक में कॉन्सेप्ट है कि 1 केजी कोई पदार्थ है उसके अंदर 1 डिग्री का तापमान बढ़ाना है, उसमें कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। और एक है 1 ग्राम है हमारे पास द्रव्यमान, उसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है, उसके लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे आप जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या फिर जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड कहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट वस्तु है जिसकी कुछ विशिष्ट उष्माधारिता है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा पीतल, ब्रास जिसको कहते हैं। इसकी जो विशिष्ट उष्माधारिता है, याद रखिएगा जो मात्रक हमने लिया है वह है जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड हमने मात्रक रखा है और इसकी जो विशिष्ट उष्माधारिता है वह कितनी है, 380 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा का जो विशिष्ट उष्माधारिता है वो है 387। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 900, लकड़ी की बात करें तो 1700। अगर हम कांच की बात करें जो ग्लास होता है उसका कितना है तो 837 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोहा की बात करें जो आयरन होता है, आयरन की उष्माधारिता कितनी है तो 448 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 केजी अगर हमारे पास लोहा है उसमें अगर 1 डिग्री का तापमान बढ़ाना है उसके लिए हमें कितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो 448 केजी, 448 जूल। समझिएगा क्या हमने लिखा है कि अगर हम बर्फ की बात करते हैं, बर्फ है हमारे पास, उसके अंदर 1 केजी अगर हमारे पास बर्फ है तो उस 1 केजी बर्फ में 1 डिग्री तापमान अगर हमें बढ़ाना है उसके लिए कितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम कहेंगे 2090 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि हमें उसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ा सके। उसी तरह से जो संगमरमर होता है, जो मार्बल होता है, उसमें अगर 1 केजी है उसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है तो उसके लिए 860 जूल की आवश्यकता होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें जिंक हमारे पास जिसको जस्ता कहते हैं उसके लिए हमें 376, जिसको लेड कहते हैं, सीसा कहते हैं, उसके लिए 129 और पारा मरकरी के लिए 140, जल के लिए 4184, इथाइल अल्कोहल की बात करें तो 2400, अगर हम बात करें किरोसिन को की तो 2090, अगर हम खाद्य तेल की बात करें तो 1965, अगर हम वायु की बात करें तो वायु के लिए 1003 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होगी। मेरे ख्याल से विशिष्ट उष्माधारिता क्या है यह आप लोगों के जहन में चला गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप हमारे पिछले वीडियो को प्यार दे रहे हैं। इसी आधार पर तब तक के लिए हम आपसे विराम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।